सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को उस अमर लोक का, अपने निज धाम का, स्थान का, अपने असली ठोर ठिकाने का ज्ञान हुआ। बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना यह जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो, जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यों नहीं पता हो कर जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा डाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान आदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों, थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। अब क्या बताते हैं, बिन साहिब की बंदगी के ठोर ठिकाना न। साहिब कौन? भगवान परमात्मा, सारी सृष्टि का रचना। वो परमात्मा है कौन? समस्या यहां थी अभी तक, कौन वो सबका सृजनहार है,
कौन वो पाप नाशक है, कौन वो संस्कार बदलने वाला भगवान है। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं था, किसी को भी नहीं था, आपके अतिरिक्त अब भी नहीं है। तो बच्चों, ये सब खेल परमात्मा कबीर जी की कृपा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फला। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। जब दीक्षा देने का अधिकार दिया, उसके बाद भी एक आधी बार मिले, ये शब्द उनके मुख से निकले। अब उस समय दास को संत की परिभाषा का ढंग से नहीं पता था। इतना जरूर था, तरफ विशेष थी। और सन 1988 से लेकर 1994 तक 6-7 साल तक मल के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं था। रात और दिन पागल जैसी स्थिति, पागल जैसी स्थिति नहीं था, पर कम भी नहीं था, दिन रात उसी में लगा रहता। कभी ज्ञान समझा आगे बताना, खुद अपनी कैसेट भर भर के उनकी कॉपी करा करा कर भक्तों बांटने लगा, खुद भर के। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला गया। फिर गुरु जी ने पता नहीं क्या देखा, एकदम अचानक मैं लेकर तो गया था अन्य भक्तों को समझा बुझा के दीक्षा दिलाने, जैसे पहले भी बहुतों को दिलाई थी, ऐसे ही रूटीन में। अचानक ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तू नाम देगा और तय ही इनका गुरु होगा। अपने जो पहले वाले थे उनको भी वहीं बैठे थे, वो सबको बोल दिया, बहुत सारे थे वहां पर, आज के बाद ये तुम्हारा गुरु, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। दीक्षा लेनी है, इससे ले लो। मैं तो पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा कोई गलती बन गई होगी और किसी ने चुगली मार दी कि ये आप पे गुरु बन रहे हैं। मैं बहुत कमजोर आदमी था, मेरी स्थिति कुछ और तरह की होगी। तब उन्होंने सोची, ये घबरा गया कोई, तो बोले मैं तेरे साथ रहूंगा, अकेला मत समझना, और इनको दीक्षा दे। तो थोड़ी हिम्मत सी हुई कि बात दूसरी टाइप की नहीं है, सच्चे दिल से आदेश है। उसके बाद से दास शिष्य सेवा में लगा, प्रचार किया, संघर्ष भी जबरदस्त करना पड़ा। आशीर्वाद गुरुदेव का, शक्ति भगवान की, इनके कारण आज तक दास जिंदा है और आज भी उस मालिक के गुण गा रहा है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के और काल के विरुद्ध बोलना जुबान बंद कर देंगे। एक भूत सारे परिवार की घी बांध देता है, ये तो परम शक्ति है। लेकिन इन परम शक्तियों से भी परम शक्ति हमारे साथ है। तो बच्चों, उस शक्ति का, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी पहचान अब हुई है। एक तो वेद, जैसे कबीर साहब की वाणी पहले से लिखी हुई है, आज को नई नहीं बनाई। धर्मदास जी से कहा करते थे कि धर्मदास वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। और वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नहीं। कहने का उनका तात्पर्य था कि चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। वो तो मैं अपना हंस भेजूंगा 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तय भी इसको
गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। अब परमेश्वर कबीर जी की ऐसी मृदा से, सभी ग्रंथों से, वेदों से, गीता से, कुरान और पुराण से सिद्ध कर दिया है कि ये काशी वाला दुल्हा ये वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि का रचनहार, हमारा सच्चा साथी, हमारे दुखों का निवारण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, संत धर्मदास जी, संत मलुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीसा दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया ये परमात्मा धानक काशी वाला ये परमेश्वर है। उसकी भक्ति क्या है वो भी स्पष्ट कर रखी है गरीबदास जी ने, और मेरे गुरुदेव के पास ये संपूर्ण मंत्र थे। दास को खजाना देंगे कि खर्च और आगे बढ़ सबको बता। तो बच्चों, अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब जीवा दत्ता को मैंने दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। गुजरात प्रांत के अंदर भरूच नाम का एक शहर है, उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। वहां नर्मदा एक टापू को 2 हिस्सों में कर देती है। तो उस टापू को पहले शुक्ल तीर्थ नाम दिया गया था, गांव शुक्ल तीर्थ। वहां पर ये दत्ता और जिया 2 ब्राह्मण भाई थे, ये आपको बता रखा कई बार। तो कहते सुख का खूट हरा हुआ ऐसे दिन था। तो अब वो गांव नहीं रहा क्योंकि उसका आना जाना बंद हो गया, रास्ते खत्म हो गए। अब वहां वो जो परमात्मा कबीर जी के चरणों के जल से, चरणामृत से वो सूखी वट वृक्ष की टहनी हरी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। और आज भी वो पेड़, उसका कुछ अंश शेष है। वह हमें ये बताया गया कि ये कब से कब भी काफी क्षेत्र में फैल गया था। अब लोगों ने काट काट के और उस वहां बोने की जमीन बना ली। अब भी वो लगभग 3-4 एकड़ के अंदर आज भी फैला हुआ है। वहां कबीर पंथियों का एक आश्रम, एक महंत वहां रहता है, आश्रम बना हुआ छोटा सा। ये आपके लिए प्रमाण है 600 साल पहले से और उससे भी पहले से ये वट वृक्ष वहां पर लगा हुआ है। तो बच्चों, इसके बारे में कईयों से पूछा, जकर चलते हैं। कोई कहता मार्कंडेय ऋषि दातुन कर रहा था, उसने दातुन काट दी, बड़ की कोई दातुन कराया करे, उससे पेड़ बन गया। फिर उसको कबीर वट क्यों कहते हैं? वहां कबीर वट नाम से जाना जाता है वो तो फिर मार्कंडेय वट होना चाहिए था। तो ये बकवास करनी है तो ऐसे करते रहेंगे। सच्चाई ये है जो आपको बता दी। गरीब नानक तो निर्भय किया वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पहचानिया पूर्ण पद निर्वाण। उन 6 आई विटनेस में से एक बाबा नानक जी भी हैं जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको परमात्मा उस समय मिले थे जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सुल्तानपुर शहर के साथ साथ बेई नदी बह रही है।
वो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर थी, अब तो कम होगी। तो बेई नदी के ऊपर जब स्नान करने गए, वहां 1-2 बार उनकी वार्ता की, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा गए। फिर बाबा नानक जी ने उस दरिया में डुबकी लगाई तो उनको अंदर ध्यान कर दिया, परमात्मा में छुपा दिए और उनको अप स्ट्रीम में ले गए। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे, फिर चर्चा हुई, फिर सतलोक लेके गए उनकी आत्मा। 3 दिन तक बाबा नानक जी ऊपर रहे, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपना लोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित कराया। तो नानक साहब पहले रामकृष्ण के कट्टर पुजारी थे। बाबा नानक जी विष्णु जी की भक्ति करते थे, गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। उसके बाद वापस आ गए वो। उसके बाद ये सभी पूजाएं बंद कर दी, जिस कारण से उनके विरोध में सभी खड़े हो गए, जितने भी हिंदू, उनके आसपास रिश्तेदार, घर के परिवार के सदस्य। मां ने छोड़कर पिताजी भी विरोधी हो गए कि तू के पैदा हो गया, हमारे देवताओं को भी ये कहता है ये भगवान नहीं है। बहुत विरोध हुआ। जो भी होता रहे, आंखों देखा माखी नहीं खाई जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, हुआ सिखा का गड़पड़ी कौन छुटावा था। झांकी मैंने ऊपर का नजारा देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, और सतलोक में जो परमात्मा की झांकी देखी, सतलोक की झांकी देखी। झांकी क्या होती है? जैसे 26 जनवरी पर अपने देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट एक लंबी लंबी गाड़ियों के ऊपर अपने राज्य की जो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं उनके मॉडल बना बना के और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ है। तो फिर ऊपर से माइक वाला बोलता है ये हरियाणा प्रदेश की झांकी है, ये गुजरात प्रदेश की झांकी है। यानी उनका नजारा, उनके क्या कुछ वहां पर है, क्या बना रखा है। तो झांकी वे कबीर की नानक की वाह, वह सिखों के गल पड़ी कौन छुटावता। नानक साहब जी ने तो ये देखा था वहां परमात्मा को, वाह तेरे की वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह वाह, कि भगवान तो ये है और ये ही सच्चा गुरु सतगुरु है। तो नीचे आकर भी उन्होंने यही रट लगाए रखी। तो उनके फॉलोवर ने नोट कर दिया, गुरु जी वाहे गुरु कहा करते थे। तो ये सब वाहे गुरु कहने लग गए। दूसरा अवसर उस समय जो मर्दाना और बालाजी दोनों इनके साथ बाबा नानक जी के साथ रहा करते थे, ये दोनों शिष्य इनके, ज्यादातर भ्रमण इनके साथ ही किया तकरीबन। एक दिन इन्होंने कहा, मर्दाना ने और बाला ने, कि गुरुदेव हमारे को लंका दिखाओ, जहां रामचंद्र जी ने आक्रमण किया था, चढ़ाई करी थी। तो बाबा नानक जी ने कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा खोलो।
आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे और उन दोनों से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ, वाहे गुरु बोलना। ऐसे करते हुए चल पड़े और तुम डूबोगे नहीं, पानी पर ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, पृथ्वी पर। और नानक साहब जी खुद सतनाम का जाप करने लगे तो मर्दाना नकल करने लगा, वो भी ओम सोहम जपने लगा जैसा बाबा नानक जी उच्चारण कर रहे थे मुंह से बोलकर। तो वो समुद्र में डूबने लगा। तब बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु जो कहे वो करो, गुरु की नकल नहीं करते। मर्दाना फिर वाहे गुरु करने लगा तो वो ठीक हो गया, ठीक से चलने लगा। अब यहाँ पर परमात्मा ने इनको सबको कह दिया था, जितने भी मालिक के शिष्य हुए, कि इस मंत्र को, सतनाम को और इस मूल ज्ञान को अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो बाबा नानक जी 5 नाम देते थे इनको सबको, बस वो 5, जैसे हम 7 नाम देते, बीच बीच के 5 दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है, एक तो ये सतनाम कहीं बाहर ना जावे इसलिए झटका दे दिया, और बाला ने सब जगह बता दिया, लिखवा दिए जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में ऐसी ऐसी घटना हुई। उसके बाद सिख समाज इस चीज से हिचक गया, डर गया कि जैसे मर्दाना जी ने गुरु जी का आदेश की उल्लंघना करके और सतनाम जाप करने लगा था, ये डूब गया, मर जाता। इसलिए हमने इस नाम का जाप नहीं करना है। और वो बनाई नौकरी थी कि वो समय नहीं था इसके बताने का। झटका इसलिए दिया था कि उन्हें लिखना था वाणी में, लिखना होता जैसे गरीबदास जी ने सारा लिख रखा है, ओम सोम मंत्र जपिए योग युगत्या ढूंढनी तपिए, ओम सोम मंत्र सारम सुरति नृतीश करो विचार। तो बाबा नानक जी ने भी प्राण संगली के अंदर ये लिखा था। बाद में प्राण संगली इन्होंने कति ग्रंथ साहब में भी बैंड नहीं किया, पलक रखती, बल्कि जल प्रवाह कर दी थी, खत्म कर दी थी कि कोई सिख बच्चा इसमें ये मंत्र ना पढ़ ले और गुरु जी की बात की अवहेलना हो जाए। ये बात तो इस शकल में थी। अब गरीबदास जी कहते, झाकी वे कबीर की न की वाह, वह सिखा का गड़पड़ी कौन छुटावता। अब इनको समझाना चाहे कि ये उस परिस्थितियों में मना किया था और ये नाम है जाप करने का, अब ये मानने को तैयार नहीं। अब वाहे गुरु देखा हमने कई बार, ये 2-2 3-3 दिन तक लगातार माइक लगा के और पूरे शहर में कम से कम कुछ 1 किलोमीटर तक, रोहतक में देखा वहां गुरुद्वारा है गाड़ी स्टैंड पे, तो पूरे रेलवे स्टेशन पर एक रोड है, रेलवे स्टेशन रोड कम से कम 1 किलोमीटर लंबा, सारा जगह जगह स्पीकर लगा के और बड़ी लय ला करके पाठी बार बार बदलते रहते, सारा दिन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस और कुछ नहीं। तो गिरदास जी कहते, झाकी वे कबीर की ने की वाह, वह सिक्का गलती कौन छुटावता। अब क्या बताते हैं, गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। फिर बाबा नानक जी ने उस समर्थ परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था।
और वो ही उनका सतगुरु जानो जिन्होंने उनको दीक्षा दी। गरीब अदली पुरुष कबीर है, सब सिर तपै ललाट, सौदा करो तो इत करो, चल सतगुरु की हाट। गरीब दादू को सतगुरु मेले, दे पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहे या दादू की नहीं सीख। गरीब दादू के सिर पर सदा अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के पीर। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले शब्द सने ही साथ। दादू साहब जी 7-8 साल के बच्चे थे। एक आधी पुस्तक में 11 वर्ष के बताए। जो भी थे बच्चों में खेल रहे थे बनी में। गांव से बाहर चारों तरफ बनी होती थी, छोटा जंगल, उसमें खेल रहे थे। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में वहां आए, बैठ के परमात्मा की कथा सुनाने लगे और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा दादू बहुत निकट आकर बैठ गया, बाबा और बताओ, बाबा और बताओ। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। फिर दीक्षा लेने का मन किया। फिर कबीर साहब ने एक पान के पत्ते पे, और आस पास पौधे उग जाते थे, पान के पत्ते पे एक मंत्रित जल डाल के उसको दे दिया और नाम दे दिया। तो बच्चे भी वो देख रहे थे, थोड़ा दूर बैठे थे, वो चले गए। वो बात उनकी इंटरेस्ट नहीं था, पर खेल रहे थे। थोड़ी दूरी पर जा खेलने लगे तो दादू साहब जी अचेत हो गए और कबीर साहब उनकी आत्मा को लेकर ऊपर घुमा के लाए। जब दादू साहब गिर गए, बच्चों ने आके देखा क्या हो गया इसका, बाबा अंतर्जान हो गया। उन्होंने गांव में आके बताया ऐसे ऐसे हो गया। एक बाबा ने पता नहीं कैसा पानी पिला दिया इसको, ये बेहोश हो गया। तो घर वाले उठा कर ले गए। मरा नहीं था, सांस चल रहे थे, लेकिन कोमा में जैसे चले जाते ऐसे थे। तो दादू साहब जो है 3 दिन और 3 रात अचेत रहे। तो फिर उनको ऐसे झाड़े जुड़े लगवाए, सारे कर्म कर लिए, पर वो होश में नहीं आया। फिर अपने आप उठ के बैठ गए। फिर उसे पूछने लगे आपको क्या हो गया, वो कौन था। एक बूढ़ा बाबा आया था। बच्चा ने बताया कि बूढ़ा बाबा था और उसने ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मंत्र बोल कर जल पिला दिया, हम देखा ढे दूर थे। तो दादू साहब जी ने बताया वो कौन था, बताता हूँ। गरीब दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मेले शब्द सने ही साथ। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 देख ले, धूमे के सिरेखो। गरीब देही को सतगुरु कहे, यो सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं जिसको सतगुरु जान। के शरीर सतगुरु नहीं है, इस शरीर के अंदर जो महान आत्मा है वो सतगुरु है। 4 दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं।
गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु को निशा हमको बड़ा संदेह। के दादू जी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई, तो फिर कहते ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है, इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी से पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। देखो इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कतई नहीं रहेगा। ये शरीर ऐसा है, अंदर जो आत्मा है वो अलग वस्तु है, वो है मेन चीज, मेन मुख्य है। और ये ऊपर एक कवर है, कपड़ा पहना रखे, संतों ने इसको खोल चोला वस्त्र भी कहा है। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, शरीर पड़ा रह गया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। झूठी सब है पटीट, ये ऐसा का पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी बीट कर दे तो बीट पक्षी नहीं है, वो तो टट्टी है। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा की तुलना करें तो आत्मा पक्षी समझो, शरीर एक बीट, पक्षी की टट्टी, गोबर। और ना समझ माती होता है मेरे पाछे 2 दिन घर में रख के देख लो, शरीर छुट्टे पाछे, इसमें कीड़े पड़ जा, बदबू उठ जा, सिड़ जा कति। तो इसको हम सब कुछ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम इसके छूटने को मृत्यु मानते हैं। और हम कभी, हमारा ऊपर शरीर छूटता नहीं था, मरते नहीं थे सतलोक में, वह बात हमारे छाती में धरी हुई है कि मर क्यों रहे हैं, यू गलत है। कष्ट कुष्ट भी हम सहन कर लें, कोई बात नहीं, आदमी हो गए गधे की तरह, तो यू काम और होगा, कभी भी हो सकता है। तो यहां बताते हैं गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, जूठी से वह पटीट, पंछी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। ये तो इस अतिथि है बस ये, और ये एक दिन जाएगी। इससे पहले पहले इसमें डट के भक्ति करो, ये जो सत साधना मिली है, और मर्यादा बढ़ो। और ये मालिक क्या चला, कठपुतली है, मिट्टी या इसी से चल रही है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे मौत नहीं होगी तुम्हारी, चाहे कितनी लंबी आयु जीना चाहो जी लियो, लेकिन इस ज्ञान से अपने आप ये हो जाएगा कि मौत हो लिया। क्यों, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन। इसलिए केवल इस शरीर को इसलिए ना रखना कि जिंदे रहा, जिंदे रहा, जिंदे रहो तब तक इस मालिक के अमृत रस को पींदे रहा, जब तक उस बात। गरीब नामा को सतगुरु मेले, देवल दीना फेर, भक्त वसल कबीरे है, शब्द कहा हम टेर। गरीबदास जी कहते हैं जिसने नामदेव जी का मंदिर घुमाया था उसका मुंह नामदेव जी की तरफ किया था, पंडितों की तरफ उसका पीछा कर दिया था बैक। वो कबीर साहब है, वो भक्त वत्सल कबीर हैं, शब्द कहा हम टेर, हम खुल्ला खुल्ला कह रहे। गरीब रहदास रसायन पीवते, चोले धरे अनंत,
चलती बेर पाए नहीं, धन्य कबीर भगवंत। इन वाणियों में सैचुरेटेड ज्ञान है, बहुत कोड वर्डों के अंदर है। रविदास जी के बारे में बता कि पंडितों ने उनकी बेइज्जती करनी चाहिए तो परमात्मा ने दया करी, 700 रविदास रूप बन गए थे। वो प्रकरण है, अब इतना नहीं सुनाऊंगा, वो आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है। फिर बताते हैं कि चलती बार पाए नहीं, धन कबीर भगवंत। तो मगर से सह शरीर गए तो उनका शरीर नहीं मिला था। गरीब तेज पुंज की सैल है, तेज पुंज के धाम, सेवक हैं तेज पुंज के, तेज पुंज के राम। सतलोक की जानकारी दे रहे हैं। सतलोक के अंदर सब अमर सतिथि है, सभी अविनाशी पदार्थ हैं। वहां तेज पुंज के सेवक हैं, तेज पुंज के धाम यानी नूरी, सब कुछ नूर से बना है। और तेज पुंज के राम परमात्मा भी तेज पुंज का है। ग्रीव आकार भार नहीं ठहरे, पांचों तत्व मिल जा। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो। आपके भक्ति संस्कारों का, मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, युग एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो, बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्म लोक में आओ। वहां इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ही अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था,
लेबर लगी हुई थी। दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, उससे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर का निकाल के लाई थी, वो सारा इसने सारा उसने उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है, पैसे ना जो तो पीते। एक बालक वही 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कि हमारे पास क्या समाधान था। अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पकड़ा होगा तो तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। और यहाँ आके या दुरुक्ति कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको या भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता वो प्रगट होता है जैसे अवतार धार के, कोई कहता वो कभी प्रगट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को उसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद। वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये 4 वेद यानी 4 प्रकार का ज्ञान, ये 4 वेद हैं।
स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये बात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सदगिरी दास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं, धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी हैं, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे होंगे, पाल पोष दिए, इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर संतान की आस लगाई, चलो जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट लेती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोल्डी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी, ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे, सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के, अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति। आपको सृष्टि नाम बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है, उनका भ्रम खत्म करने के लिए ये बीच में टांग डालें, उससे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान, वो अक्षर पुरुष कहलाया। अक्षर पुरुष मस्ती में जाकर उस मानसरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जलस में डूब कर मरते नहीं, सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं,
तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा जिसका काम उसी को साजे, और करें तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। तो परमात्मा ने सामर जल से जल लिया, सरोवर से अपनी शक्ति से गंडा तार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया, अक्सर पुरुष की निद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ बिलसूते जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस कंडे में प्रवेश कर गया, उससे बंदा पक के फट गया, ज्योति निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योति निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम तीन एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में सत्तरयुग। तब परमात्मा ने कहा भाई क्या चाहता है। उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया, हम वहाँ मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने वहाँ सारा सुख था। जब सुख होता जब बकवाद बाती है। आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे, और गरीबा के बच्चे हो बेचारे एंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था, सुख हमारे में सोया नहीं, हमने सोटा नहीं। बकवाद भाई यू नंगड़ पसंद कर लिया, यू आप भिखारी था भगवान के सामने, तो हम इसको चाण लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, और लड़की अपने नौकर को चाण लागी और बाप की व्यवस्था को भूल गई, जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है, और ये हमारे दुख का मूल है, रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की, बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, और अंदर से जबरदस्त चाह बढ़ गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है। मोह ममता किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाओगे, ऐसे मिल जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। इसने सत्कर्युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाह रहा बोल। उसने कहा, पिताजी हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो। सब एक एक स्थान पर हैं और हम तीन एक में हैं, सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लॉट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा इसमें खाली प्लॉटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, बनाऊं कुछ। नंगड़ है, इसके पास है कुछ नहीं। फिर तप किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तप करके मुझे यहाँ रचना करने की सामग्री दे दो।
परमात्मा ने कहा ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूर्म के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना। कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया, कूर्म अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान की चाह बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता वहां आत्मा को मालिक के ध्यान लगाने में। इसने आवाज लगाई और ध्यान उठा नहीं, उसने उसका मुकुट पकड़कर हिला दिया, खड़ा हो मेरी बात सुन। तो बोला बोल क्या चाहता है? तो उसने कूर्म से कहा कि मुझे षष्ठी रत्न की सामग्री दे, पिताजी ने कहा है। कूर्म बोला भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता, ये अधिकार नहीं हो गया। वो बोला निरंजन कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा विश्वास नहीं है? पिताजी ने कहा। उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया, वो हिलने से वो पहुंचता तो 3 गुण निकले, वो लेकर बांध दिया। कूर्म ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ शरारत की, आप बताओ मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले इसने तो गलती कर दी, तू ना करिए। इसके लोक में यू शांत नहीं रहेगा, इसने यहां से बकवास शुरू कर दी। इसके लोक में ऐसे हाहाकार रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी, और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े इनकी दुर्गति नहीं रहेगी। ये घर घर में लड़ाई रहेगी, कहीं शांति इनको नहीं होगी, क्योंकि वो शांत स्थान है ही नहीं। कूर्म शांत हो गया। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है बोल। बोला जी मुझे जीव दे, देख लेगा जी नहीं लगता, इसलिए वहां थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। परमात्मा बोले भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वतन से उत्पन्न है, मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से तो ये जा सकती हैं, मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहां हीरो हीरोइन आ रही है वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे। फिर तो इसके आते ही हम चारों तरफ घूमेंगे दूर तक। जैसे यहाँ कोई एक फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ के ऊपर ये पतंगे आ जाकर लेना एक न देने दो। क्या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। इसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अलग से स्थान प्राप्त किया 21 ब्रह्मांड, और वहां से स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ठाठ करेंगे, बड़े बड़े बाग लगाएंगे, मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। काल पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले चल मेरे साथ, मेरे सामने करवा। तो बच्चों परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। हम सुन हो गए, शर्मिंदे भी हो गए, और अब कैसे बारिश बिना रह भी नहीं सकते, इतनी आग लगी हमारे। ऐसे जो प्रेम कर लेते प्रेमी, या वह आग है इस अध्यात्म ज्ञान की कमी से ऐसा नाश करते हैं। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, फिर विरानमाटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको
मारे जाते हैं, 2 घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे। मैं जानना चाहता हूँ, तो लिंग स्त्री पुल्लिंग के बाद में बनाए परमात्मा ने। तब उसके हाथ खड़ा करते हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। हमने सोचा ये तो गया, हम रह गए। तो बच्चों, परमात्मा बोला भाई ठीक है, ज्योत निर्जन आप जा अपने लोक में, द्वीप में, मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे साथ। हम सबको सूक्ष्म रूप बना के उस लड़की के आत्मा में फीड कर दिए। जैसे आप देखते हो छोटे से स्थान पर करोड़ों कीटाणु सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, ऐसे उस कीटाणु रूप में हमें उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसको एक लड़की का रूप दिया और कहा बेटी जाइए, अपने पुत्र से दास से कहा बेटा जा अपनी बहन को वहां छोड़ कर कैल के पास, और उसको बता देना कि इसके अंदर वो सब जीव है जिन्होंने यश किया है, और ये वचन से जितने जीव तू कहेगा, स्त्री पुरुष लड़का लड़की मेल फीमेल पैदा कर देगी। सहज दास गया, लड़की को वहां छोड़ आया और उसको सब बता दिया। लड़की के युवा शरीर को देख कर इसके अंदर दोष आया। इसमें उसका नाम आदि माया, अद्या माया, और फिर बाद में दुर्गा अष्टमी कहलाई, त्रिदेव जननी कहलाई। तो इसने जब बदतमीजी करनी चाहिए तो देवी ने कहा कि ज्योतिर्नंदन, तो मेरा बड़ा भाई परमात्मा के वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई, तेरी छोटी बहन हो, ये गंदा कर अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ऐसे ऐसे सब शक्ति है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी वचन से। उसके अंदर दोष था, बकवाद करनी चाहिए, तो उसने बकवाद के लिए मुंह खोला, उसने सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में चली गई। पेट से परमात्मा को पुकारा, मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहज दास का रूप बना के फिर वहां आए और उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, जैसे हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार दे ना, तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है। ऐसे ये तो दूसरा शरीर उनका लोग का शरीर ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे, पर रोल सहज दास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे। उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहज दास भी उसी का नाम। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित खाएगा, और तेरे इस सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहां से निकल जाओ, 16 शंख कोष की दूरी पर जाकर कर। तो ये वहां से चल पड़े, जैसे जहाज चला कर 21 ब्रह्मांड। अब बच्चों, अब यहाँ आने के बाद जब हमारी दुर्गति शुरू हुई, तब हम दुखी हुए, फिर भगवान पुकारने लगे, भगवान हे परमात्मा। फिर जैसे नकली ज्ञान दिया हुआ भक्ति करने लगे। तो बच्चों, शिव इसने ऐसा चक्कर व्यू बना दिया, यहाँ से तुम कभी भी नहीं निकल सकते। आप निकलोगे परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ साधना करते हैं
सबसे पहले ये करते हैं या ना करते हैं, पापी है चाहे कोई पुण्य है, सबको एक बार तपस्या बना रखी है इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। उस तपस्या वो अपने आप जलती रहती है, जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित रहता है। उसके ऊपर एक तई सी रखी है, लंबी चौड़ी सुंदर, वह इतनी गर्म है उसके ऊपर जाके जीव पटक दिए जाते हैं। वहां पर हाहाकार मची, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा, हे पिताजी, हे सुखदाई परमात्मा। अब ये दयालु है, हम इसकी आत्मा दुख देखा नहीं जाता, वह आके खड़ा हो गया। परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में, जोगजीत के रूप में वहां आया। एक की के दो नाम है। वहां उनके आते ही हमारी तपस्या, यानी वहां जीवों की तपस्या, आग की आंच एकदम बंद होगी। वो तपस्या जो कि में जलती रही, उनको कष्ट नहीं रहा। आंखें खोली, देखी सुंदर मूर्त, तेजो में शरीर, उससे बोले, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे मालिक हम किस कर्म का दंड यहाँ भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया जाता है अपने कर्मों का फल प्राणी भोगता है, शुभ और अशुभ का। परमात्मा बोले, ये जो तुम्हें दुख कष्ट है ये यहाँ के किसी कर्म का नहीं है, ये तुमने सतलोक में बकवाद करी थी। चंद घंटों में सारी कहानी सुना दी जो दास ने आपको सुनाई। फिर कहते हैं भगवान हमने तो भगवान समझ गए, इस काल की पूजा कर ली, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमने बड़ी गलती हुई। परमात्मा बोले, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सबद से नेहा। जोर जरूरत है, मेरा बचन ना सही, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा प्रकरण और बताना होगा कि परमात्मा जब तक चला पाए तो उसी समय काल भी आ गया इनको खाने के लिए, और इनको बताया कि देखो ये और जिसको तुम निराकार कहते हो वो आ गया, ये तुम्हें भून कर खाता है, इसीलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल रखा है। और यदि इसको श्राप ना लगता तो ये मनुष्य जीवन भी ना देता तुम्हारे को। ये भी तुम्हारे पर वरदान है कि तुम्हें इस कारण से मानव शरीर दे रहा, और इस मानव शरीर में मैं आपको समझा के बुझा के ज्ञान दे के वापस ले जा सकता हूं, पर अब कुछ नहीं बनेगा। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो, मेरे उस सच्चे ज्ञान को, मूल ज्ञान पर विश्वास करना, और जैसे मेरा संत बताए उस तरह क्रिया करके अपना जीवन सफल करना, भक्ति धन जोड़ना, तब मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। तो बच्चों उसी समय काल आ जाता है, ज्योत निरंजन और परमात्मा जोगजीत रूप में देख कर अपने भाई के रूप में, जिस रूप में काल को वहां से निकाला था, तो एकदम काल भयंकर हो गया और कहने लगा, जोगजीत तू यहाँ क्यों आया? कोई पुरुष परमात्मा का आदेश लेकर आया तो पहले तो वो बता दे क्या मैसेज है मालिक का। और फिर उसने बताया सहजदास ने या रूप में परमात्मा ने कि भाई मैं परमात्मा ने भेजा हूं, और आपने देख अपने भाई बहनों की क्या दुर्गति करती, कोई कुत्ता बना रखा, कोई गधा बना रखा, कोई कुटिया बना रखा, मूर्ख बना कर रखा हुआ, तपस्या पर घूम रहा था। तो वह कहने लगा कि तन्ने इस बात से के लेना देना है कि मेरे को सहजदास रूप में परमात्मा बोले भगवान ने भेजा है,
और मैं नीचे जाके ये बताऊंगा कि जिसकी तुम भक्ति करते हो ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें तपस्या पर भूलता है। और इनको दिखा भी दिया, ये जो आ रहे थे फिर उड़ा दिए सारे, यूं दिखा के देखो आया तुम्हारा भगवान। वो तो फिर याद नहीं रहती, अचेत कर देता है, इसने सारा जुगाड़ कर रखा है। और बताऊंगा कि तू इनको रोक रखा है, और सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति उनको बताऊंगा, और इनको काल के जाल से निकाल कर वापस सतलोक ले जाऊंगा। तो कहते उसी समय यह बात सुनकर भयंकर क्रोधित हुआ। धर्मदास को बताते हैं परमात्मा कि मुझे मारने के लिए दौड़ा, कि अभी करता हूं तुझे ठीक, न नीचे जाके दिखा दो। हाथी रूप बनाया बहुत भयंकर, मुझे मारने के लिए सूंड उठाया। मैंने पहले तो सतनाम का जाप किया जिससे वो कति कंडम हो गया, फिर उसका सूंड पकड़कर पटक दिया, वो पाताल में पड़ा जाकर। फिर मैं भी साथ साथ गया, वहां भी नकली कूर्म बना रखा है। वहां कूर्म ने हमारा बीच बचाव करा के इसने माफी मांगी, पैर पकड़ लिए, मैं कभी गलती नहीं करूं आपके साथ, भक्ति में ये नहीं करूं, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले चल वहीं पर इसके 21 ब्रह्मांड में ऊपर लिमिट में फिर लेके आया। तब इसने पैर पकड़ कर छोड़ नहीं और बोला मुझे माफ करो, और अभी 4 युगों में जीव ना लीजिए, वचनबद्ध हो जाओ, मेरी कुछ कमियां है वो पूरी कर दो। मैं तो आपको अपने पिता के समान मानता हूँ, बड़े भाई हो। परमात्मा बोले यस, हाँ बता के कहता है क्या मांगना चाहता है। वचनबद्ध हो गया कि 4 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा बोले ठीक है, और प्रत्येक युग में पहले मेरे मैसेंजर ज्ञान के संत दूत, और पीछे तेरा संदेश वाक आए। परमात्मा बोले तथास्तु। और भी इसने कई चीजें मांगी, फिर बोला एक काम और बता दो, आप जाओगे या आपका कोई संत जाएगा, उसको तुम जो नाम दोगे ना वो बता दो, सार नाम जिसके पास वो होगा ना, मैं उसने छेड़ू को नहीं, उसको नहीं कुछ कहूंगा। परमात्मा बोले मूर्ख ना बना, वो नाम तुझे बता दिया तो